हेलो स्टूडेंट, कल 27 तक हो गए थे, क्वेश्चन 28 पे आइए और आज हम शीट कंप्लीट कर लेंगे। LHS 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। और शीट खत्म होने के बाद आपको संडे तो मिल ही जाएगा, मंडे भी मैं सोच रहा हूँ एक दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपना पिछला कंप्लीट कर पाएँ। ट्यूसडे से शाम को 4 बजे या सुबह 9 बजे वह जो भी टाइमिंग होगी वो आपको संडे को व्हाट्सएप ग्रुप में या आज व्हाट्सएप ग्रुप में बता दी जाएगी। क्लियर है? क्योंकि अभी 1 जुलाई तक तो आपके स्कूल खुल नहीं रहे हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो बैच शाम को 4 बजे ही रहेगा या जो भी टाइमिंग होगी वो रहेगा टाइमिंग का। और बाकी तब तक 9 बजे तक 9 बजे बुला लेते हैं और कुछ जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। देखिएगा इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप ए बी सी कॉमन लें। जैसे यहाँ से ए कॉमन लें तो ये 1/1 प्लस ए हो जाएगा, 1/a 1/a, क्योंकि इनमें ए है ही नहीं। यहाँ से बी ले लिया 1/b 1 प्लस 1/b 1/b 1/c 1/c 1 प्लस 1/c। अब क्या करिए, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कर लो तो ये हो गया 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1/b 1/c 1 प्लस 1/b 1/c 1/b 1 प्लस 1/c। ये भी कॉमन आ गया, कॉमन ले लो। ए बी सी ब्रैकेट 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। यहाँ बचेगा 1 1/b 1/c 1 1 प्लस 1/b 1/c 1 1/b 1 प्लस 1/c। ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। अब क्या करना है, जब 3 1 बन चुके हैं तो फर्स्ट वाला पार्ट लगा दीजिए, 2 0 बनाइए एंड देन एक्सपेंड। तो हम 2 0 बनाएंगे, C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। ये वाला ऑपरेशन लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए बी सी 1 प्लस 1/a 1/b 1/c डिटर्मिनेंट 1 1/b 1/c। यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0 0 और इसमें से समाइनस किया तो 1। क्लियर है? एक्सपेंड कर दें ए बी सी 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। एक्सपेंड करेंगे 1, ये हो गया 1 माइनस 0। बाकी के दोनों कोफिशिएंट 0 है तो 0 लेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल गया जो आपको प्रूफ करना था। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये बुक कभी कभी किसी बुक में ऐसा भी प्रूफ करने को आ जाता है, ये ना आके ये आ जाता है ए बी सी, यहाँ पे बी सी सी ए और ए बी। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है प्रूफ करने पर, ये भी। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप दूसरा वाला देख के घबरा जाए। करना वही है, समझ आ गई बात? नोट करिए फटाफट। 29 पे लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2019 में आ चुका है ये। इसमें आपसे बोला हुआ है कि ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, आपस में बराबर भी नहीं। लेट करिए डेल्टा ए बी सी बी सी ए सी ए बी। आपको यहाँ जो प्रूफ करना है वो लिख लीजिए, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा क्या प्रूफ करना है। बोला है डेल्टा इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा जो आपका दिया गया है ऑलवेज निगेटिव बोला गया तो मतलब लेस देन 0 प्रूफ करना है। तो ये है आपका डेटा, इसके हिसाब से आप काम करेंगे। लेकिन काम जो भी करेंगे वह आपको पूरी बात बतानी समझानी पड़ेगी। और नाम सबसे पहले हम लेंगे डेल्टा ए बी सी बी सी ए सी ए बी, उसमें लगाएंगे C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो डेल्टा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, बी सी सी ए बी। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी आपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ आ गया डेल्टा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ आ गया 1 बी सी 1 सी ए और 1 ए बी। ये आ गया 2 0 बनाओ, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। तो डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा 1 बी और सी 0, सी माइनस बी ए माइनस सी, यहाँ पे 0 ए माइनस बी बी माइनस सी। देन एक्सपेंड डेल्टा ए प्लस बी प्लस सी, एक्सपेंड कर दीजिए 1 ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई इसमें सी माइनस बी मल्टीप्लाई विद बी माइनस सी ए माइनस सी मल्टीप्लाई विद ए माइनस बी। और अब बाकी तो कोई नहीं खुलेगा क्योंकि जब इसे बंद करोगे 0 हो जाएगा, इसे बंद करोगे 0 हो जाएगा। तो केवल एक ही ब्रैकेट खोलना है,
डेल्टा ए प्लस बी प्लस सी, इसे सॉल्व कर लीजिए। माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए और प्लस का बी सी आएगा। इसे भी एक्सपेंड कर मतलब सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का 2bc माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। इसे और सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपके पास मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सबसे यहां तक आपको इतना काम करना ही करना है जो आपके सामने है। सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होना है, अब बहुत ध्यान से समझना क्योंकि अब आगे जो भी होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ही प्रूव करना है उसके हिसाब से। एक माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। ठीक, ये आपके पास एक आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये जो लास्ट में एक्सपेंड किया इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब आगे का जरा काम करें ध्यान से। डेल्टा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि अब जो भी हो रहा है वो जो आप प्रूफ करना चाहते हैं उसकी वजह से ही हो रहा है। ठीक है, अब मैं देखो क्या करूंगा, डेल्टा माइनस का a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, एक a स्क्वायर इसमें से ले आओ, एक b स्क्वायर इसमें से ले आओ, 2ab इसके साथ रख लो। सिमिलरली एक b यहाँ बच गया होगा क्योंकि एक b तो यहाँ चुका है, b स्क्वायर, एक c इसमें से और 2bc, और एक c स्क्वायर इसमें से बचा, एक a स्क्वायर इसमें से बचा, वो लिख लीजिए। आप इसे सॉल्व करके देखना चाहें तो यही आएगा, a और a मिलके 2 हो जाएंगे, b और b मिलके 2 हो जाएंगे, c और c मिलके 2 हो जाएंगे, बाकी तो 2 हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, डेल्टा माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। ये यहां तक पहुंच गए, अब आगे का कार्यक्रम देखिए कैसे चलेगा। तो हम इसको लिखें ए बी सी पॉजिटिव है, सिंस ए बी सी पॉजिटिव, ठीक, तो फिर a प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि तीनों स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, लेकिन जीरो ये तब होता है जब ए बी सी बराबर होते, वो हो नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन में मना किया गया है कि ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव तो है। तो अगर ये तीनों पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाए तो वो भी पॉजिटिव ही बनाएगा। क्लियर है? देन P इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि देखिए a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है। रीजन आप जानते हैं, क्योंकि तीनों नंबर पॉजिटिव हैं, बराबर है नहीं, तो 0 से ग्रेटर ही होंगे। ये तीनों स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव है, ऐड करोगे तो भी स्क्वायर ग्रेटर आएंगे, और जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, इसको हमने p मान लिया। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा माइनस का p/2। और देखिए अब जब p/2, क्योंकि p अगर ग्रेटर देन 0 है तो p/2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर ये लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बनेगा नेगेटिव, और नेगेटिव हमेशा 0 से छोटा होता है, तो हेंस डेल्टा लेस देन 0। इस तरीके से ये 4 नंबर का क्वेश्चन प्रूफ होगा, आपके सामने है, इसे नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन। सबसे पहले 31 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए जिससे कि समझ में आए। देखो क्या कहा गया है, बोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x बनाओ, तो वो ये रहा। क्योंकि जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो आपको 10th में सिखाया गया होगा कि इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। लेकिन अब सवाल आता है पी और क्यू है, तो वेयर पी इक्वल टू एफ मैक्स, क्यू इक्वल टू एफ मिन, वेयर एफ इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x। ये करिए आपसे यहाँ पे क्या करना है कि f की को सॉल्व करना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उठा के पी क्यू में रख देनी है और उसे उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। अब यहाँ जो f है डायरेक्ट सॉल्व मत करो, सीधा सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 एंड r2 इक्वल टू r2 माइनस r3 ये कर दीजिए। तो यहाँ बन जाएगा, इसमें से इसे माइनस किया 1, इसमें से इसे माइनस किया -1, इसमें से इसे माइनस किया 0, इसमें से इसे माइनस किया 0, इसमें से इसे माइनस किया 1, इसमें से इसे माइनस किया -1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस साइन 2x। आप इसे और भी आगे ले जा सकते हैं, मैं इसे यहीं से एक्सपेंड कर रहा हूँ। 1 ब्रैकेट 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 ब्रैकेट, ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स और लास्ट वाला 0। तो f बराबर आ गया 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको मिल जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो ये तो आपका 1 हो गया आखिरी वाला, ये वाला पार्ट, और 1 और 1 हो गया 2, तो आपके पास फाइनली f आ गया 2 प्लस साइन 2x। अब कल ही हमने इस पे बात की थी कि अगर कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस टाइप की निकालने को आए तो इसका ट्रिग्नोमेट्री है, और जो हमारे पास पहले से ट्रिग्नोमेट्री की मैक्स और मिनिमम वैल्यू होती है वही हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगी, साइन 2x से। जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री हो वहाँ स्टार्टिंग साइन 2x मतलब उसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से होती है। तो साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन x हो, कुछ भी हो, वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। कल भी हमने साइन दिया था तो यहाँ पे भी वही रहेगा। अब क्या करना है, अब लेकिन हमें चाहिए 2 प्लस साइन 2x, तो हम पूरे में एडिंग कर देंगे 2 माइनस 1 2 प्लस साइन 2x और यहाँ 2 प्लस 1, तो ये fx बन जाएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। मतलब f की जो रेंज है वो 1 से 3 है। अब मैंने बोला था जो रेंज होती है वही f की मैक्स और मिनिमम वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है p बराबर f मैक्स क्या आया 3, मैक्सिमम 3 है, और q बराबर f मिन वो आया 1। पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से 5x आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1x 3 इंटू 1, यानी कि 5x बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज योर क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, और ये आपका आंसर है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप पहले ध्यान से, चाहे 33 और 34 मैंने होमवर्क लगवाए हुए हैं तो उन्हें होमवर्क लगा लीजिए, वो आपको करने हैं, क्योंकि बेसिकली प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं क्वेश्चन कर दूंगा आप टीप लेंगे, उसको कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, इसीलिए क्वेश्चन भी आप ही करें, और मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हर टाइप के करा चुका हूँ, तो अब करना तो वो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, 32 पे आए। 32 कहता है LHS A माइनस सी A माइनस B माइनस सी B माइनस A। क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए ध्यान से, तब क्वेश्चन अपने आप बता देगा कि क्या करोगे, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 3 ब्रैकेट चाहिए, वो 3 ब्रैकेट आपको देखिए यहाँ बने बनाए मिल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड C2 इक्वल टू C2 प्लस C3, ये बन जाएगा A प्लस B माइनस C, ये बन जाएगा A प्लस B माइनस C, और ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, B प्लस C माइनस A और B प्लस C माइनस A, C माइनस B C माइनस A C। ठीक, यहाँ से A प्लस B माइनस C कॉमन, यहाँ से B प्लस C माइनस A कॉमन, 1 1 0 0 1 1 C माइनस B C माइनस A और C। अब आप चाहें तो एक 0 और बना सकते हैं, और उस ना चाहें तो 0 ना भी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिए जो 0 बन चुका है वो हटना नहीं चाहिए। ठीक है, और इस बात का ख्याल रखें कि जो भी आप यहाँ पे करने जा रहे हैं वो अब आपके लिए जो तीसरा ब्रैकेट है उसके लिए होने वाला है, तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, और क्योंकि 2 0 1 की एक प्रॉपर्टी तो हम लगा ही चुके हैं, B प्लस C माइनस A, तो एक्सपेंड करिए, 1 ब्रैकेट बंद करो, C माइनस C प्लस A, फिर बीच वाला 0, C माइनस B ब्रैकेट बंद करो, 1 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज।
ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी से सी कैंसिल, ए प्लस सी माइनस बी हैंस प्रूव्ड। तो अभी इस तरीके से क्वेश्चन होना है, आपके सामने है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई कठिन भी नहीं है कि आपको लगे कि भाई बहुत टफ क्वेश्चन है। टफ ऑफ कुछ नहीं है, बहुत आराम से हो गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। करिए नोट। 35 पे आइए। 35 क्या कहता है? 35 यहाँ पे भी वही काम करना है, बस सोचो, क्वेश्चन को देखो, आंसर क्या लाना है, उस पर दिमाग लगाओ, आंसर, और वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे उसके लिए प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आंसर आते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसके लिए मेरी कोई गारंटी नहीं है, ये गिवन है। अब आपको इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि x प्लस वाई प्लस जेड बनता दिखना चाहिए। तो देखिए कैसे बनेगा, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लगाओ। जब इन तीनों को ऐड करोगे तो 2 वाई एक वाई को हटा देगा, 2 जेड एक जेड को हटा देगा, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, 2z x माइनस वाई माइनस जेड, 2z 2x z माइनस x माइनस वाई एंड 2x। ये इसमें से कॉमन आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, बचा 1 2z x माइनस वाई माइनस जेड, 1 2z 2x 1 z माइनस एक्स माइनस वाई और 2x। अब जो रूल्स मैंने बताए हैं उसे फॉलो करोगे आप तो आप आंसर तक अवश्य पहुंच जाएंगे। नहीं फॉलो करेंगे तो ना आंसर तक पहुंचेंगे ना अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 1 बन चुके हैं, 2 0 बना दीजिए। C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट 1 2z x माइनस वाई माइनस जेड। इसमें से इसे माइनस किया 0, इसमें से इसे माइनस किया 0, इसमें से इसे माइनस किया, माइनस करके देख लेना तो ये आ गया। इसमें से इसे माइनस किया 0, इसमें से इसे माइनस किया तो माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें से इसे माइनस किया तो x प्लस वाई प्लस जेड। आप चाहें तो माइनस प्लस करके जो मैंने किया है वो करके देख सकते हैं। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों कॉलमों में से, इसमें से भी और इसमें से भी, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, और एक पहले से है तो 3 हो गए। यहाँ बचा 1 2z x माइनस वाई माइनस जेड, 0 0 1 0 माइनस 1 1। अब आप चाहें तो एक 0 और बना सकते हैं और तब एक्सपेंड करें, नहीं तो सीधा एक्सपेंड कर लीजिए तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आंसर आपका आ चुका है। तो अब मैं एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड करिए 1 ब्रैकेट, इसे 1 कैसे बन गया, ये 0 माइनस, और देखिए ये माइनस 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 1, और बाकी के जो 0 नहीं लिए जाएंगे क्योंकि वो तो 0 ही हो रहे हैं, एक ये तो लेने का मतलब नहीं। माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को? कर लीजिए नोट फटाफट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 होमवर्क लगा लीजिए। 37 पे आइए। जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, या जिस जैसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आपको सिर्फ अपने रूल्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये हमें चाहिए। अब इसमें वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इसका यूज करके, मतलब इसको सॉल्व करो और वैल्यू फाइंड करो, p अपॉन p माइनस a, q अपॉन q माइनस p, r अपॉन r माइनस c। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना है क्या करें। देखिए r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 एंड r2 इक्वल टू r2 माइनस r3। ये बन गया p माइनस a, b माइनस q 0, ये बन गया 0 q माइनस b और c माइनस r, a b r। एक्सपेंड कर दो इसे, p माइनस a ब्रैकेट 1 किया, ये हो गया r इंटू q माइनस b इंटू c माइनस r। फिर इसे एक्सपेंड किया ब्रैकेट 1, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का a c माइनस r, और लास्ट वाला तो 0 ही रहेगा। सॉल्व कर लीजिए, r इंटू पी माइनस ए, क्यू माइनस बी, बी इंटू पी माइनस ए, सी माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी माइनस क्यू और सी माइनस आर। अब देखिए क्लू क्या है यहाँ ये मत करना कि तुमने इन्हें ही आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई मत करना, ना क्वेश्चन फंस जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि आपको बेसिकली करना क्या है, तो आप अपना क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपको प्रूफ करना है उसमें
P में से A, Q में से B और R में से C माइनस हो रहा है, मतलब P Q R में से A B C माइनस हो रहे हैं, तो सबसे पहले उनका होना जरूरी है जो कि यहाँ हर जगह नहीं है। जैसे ये दोनों तो ठीक है, इसमें B P माइनस A सही है, लेकिन यहाँ C माइनस R है, होना R माइनस C चाहिए, तो एक माइनस लगा होगा उसके लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ A, यहाँ B माइनस Q माइनस B होना चाहिए, एक माइनस कॉमन, यहाँ C माइनस R माइनस C होना चाहिए, एक माइनस कॉमन, और माइनस माइनस प्लस होगा, इसीलिए यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुए। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आप करेंगे डिवाइड बाई P माइनस A, Q माइनस B, R माइनस C, इनके प्रोडक्ट का डिवाइड। क्यों? क्योंकि जो भी चाहिए अब आपको वो मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, डिवाइड में चाहिए, इसलिए इनके प्रोडक्ट का डिवाइड करना पड़ रहा है। कर दो डिवाइड। तो पहला क्या आएगा, R अपॉन R माइनस C, क्योंकि इसके पास P माइनस A और Q माइनस B दोनों कट जाएंगे, R माइनस C बचेगा। यहाँ बचेगा B अपॉन Q माइनस B, और यहाँ बचेगा आपके पास A अपॉन P माइनस A बराबर 0। यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अभी भी प्रूफ नहीं हुआ। अभी जो आपको प्रूफ करना है उसमें यहाँ Q है और यहाँ P है, तो उसके लिए आप क्या करें, ये सही है तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं है, इसमें एक +1 कर दें और इसमें एक +1 कर दें, और जो 2 है वो इधर करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल होना चाहिए, भाई 1 और 1 2 है। अगर आपने 2 इधर नहीं किया तो वो -2 बन जाएगा सामने जाके, जबकि होना 0 चाहिए, तो इसलिए +2 करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, R अपॉन R माइनस C, एलसीएम ले लिया, यहाँ भी एलसीएम ले लिया, बराबर 2, A से A, B से B, तो आपके पास फाइनलाइज आया P अपॉन P माइनस A, Q अपॉन Q माइनस B, R अपॉन R माइनस C और बराबर में 2, हेंस प्रूव्ड। ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए फटाफट। 38 में आपका 10th और 12th दोनों यूज होना है। बोला है ट्राइंगल, कौन सा पता नहीं, उस समय कोई लेना देना है नहीं। A B C, A के सामने की A, B के सामने की B, C के सामने की C, जब कुछ ना दिया गया हो तो ऐसे ली जाती है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। और अब आपको कुछ प्रूफ करना को दिया गया है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान में। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि हम जो भी प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पर वो उसका बेस क्या है। तो बेस ये है कि आपको यहाँ 2 चीजें प्रूफ करनी है LHS RHS में। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अभी रिसेंटली 12th में पढ़ा है वो ये, और मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, यही तो प्रूफ करने को दिया है। अब वहाँ 1 1 1 नहीं किया गया, 2 तो 2 है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो बाद में हम सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक। और अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और निकालेंगे, इसे डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन वो अब हेरोन्स फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब ये मेरे दिमाग में कैसे आया, ये ऐसे आया क्योंकि मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो A प्लस B प्लस C के हिसाब से है, और A प्लस B प्लस C साइड की तीनों साइड का सम है, मतलब कि पेरीमीटर को डिफाइन करना है उस हिसाब से। तो सिंस 2S बराबर A प्लस B प्लस C, ठीक, उसके हिसाब से S माइनस A आ जाएगा B प्लस C माइनस A अपॉन 2। क्लियर है? फिर S माइनस सॉल्व करके देख लेना, C प्लस A माइनस B अपॉन 2, और S माइनस C आ जाएगा A प्लस B माइनस C अपॉन 2। ये सारी की सारी वैल्यू आप उठा के इनपुट कर देंगे इसमें, तो S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। क्लियर है? वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट S की वैल्यू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा B प्लस C माइनस A अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा C प्लस A माइनस B अपॉन 2, और A प्लस B माइनस C अपॉन 2। आप देख सकते हैं 2 बार 2 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ अंडर रूट के अंदर, तो 1 अपॉन 4 हो गया। यहाँ बचा A प्लस B प्लस C, यहाँ बचा B प्लस C माइनस A, C प्लस A माइनस B, और यहाँ बचा A प्लस B माइनस, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो। अब आपके पास इक्वल करने के लिए 2 चीजें आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों को बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही एक ही ट्राइंगल के एरिया है। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 1/4 अंडर रूट A प्लस B प्लस C, A
बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी। ठीक, ये चार को इधर ले आओ तो यहाँ 2 बच जाएगा। तो 2x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इधर वाला अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी, वो एज इट इज। इस 2 को c3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 और यहाँ अंडर रूट के अंदर a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी। ठीक, अब स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग। तो यहाँ आपको जब स्क्वायर करोगे तो आपको जो आंसर वहां प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। तो वो आंसर क्या था, x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस एन। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा जिसमें 2 टाइप के एरिया यूज होंगे, एक 12th में पढ़ा है वो और एक आपने 10th में पढ़ा था वो। दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। फटाफट से नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आज लेक्चर का और शीट का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 40 वाला आपको होमवर्क में दिया हुआ है। इसमें ये ध्यान रखिएगा जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ दी है प्रूफ करवा रहा हूँ वो एग्जाम में प्रूफ करने को भी आती है और उन पे बेस करके क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में। तो सबसे पहले तो उनका प्रूफ देखेंगे। तो जिसमें ए है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, जहां पे ऑर्डर ऑफ ए है n बाई n। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दें। तो सुनिए, सिंस ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसे हमने लिख लिया ऐसे, फॉर्मूला आपको पता है, और कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, एक नोट लिख लीजिए, आप अलग से लिख लेना। मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि अगर 2 मैट्रिक्स का या 3 मैट्रिक्स का या 4 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है तो वो अलग अलग हो सकता है। मतलब आप ए और बी का मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालिए या ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करिए, दोनों आपस में बराबर होते हैं। दैट इज अ नोट, इसे याद रखना। ठीक, अब उसके हिसाब से हमें यहाँ काम करना है। तो हम दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ ले लिया कि आ गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ डिटरमिनेंट a इंटू आई। अब आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी कभी थोड़ा सा पहले ही यूज की है, लैम्डा इंटू a का डिटरमिनेंट बराबर लैम्डा की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। क्लियर है, ये भी आपके पास लिखी हुई है। तो उस हिसाब से जरा यहाँ देखिए, ये जो डिटरमिनेंट है ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये मैट्रिक्स है, तो इससे इसे कंपेयर करो। ये a की जगह ले रहा है और ये लैम्डा की, तो जब इसमें से ये बाहर आएगा तो आपको क्या देके जाएगा, ये देके जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n और अंदर बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ i इसके हिसाब से, जो कि होता है 1। तो फाइनली आपके पास बचेगा ये। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, तो यार लॉजिक लगा। तो दोनों के डिटरमिनेंट हम फिर अलग अलग कर सकते हैं, कर दिए। और एक से ये कैंसिल, क्योंकि मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कैंसिल नहीं होती, बट डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट कैंसिल होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू कट जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ a adjoint a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1। दैट इज योर आंसर। समझ आ गई बात, ये आपका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट आप करेंगे, ना आए तो मुझसे पूछ लेना। हम सीधे पहुंचते हैं सी। ठीक, क्योंकि देखिए कुछ होमवर्क आपको भी करना है भाई। ठीक है, सब मैं ही नहीं करता रहूंगा, क्योंकि मैं करता रहूंगा तो आपके समझ में टिंडे आएंगे, इसलिए ध्यान रखना। और अब ये सी और डी आपस में जुड़े हुए हैं, बिना सी को प्रूफ किए डी नहीं कर सकते। और अगर एग्जाम में केवल डी पूछा जाता है तो आपको सी को भी प्रूफ करना पड़ेगा। अब क्यों है ऐसा, देखिए बोर्ड पे। यहां पर हम लेट करेंगे सबसे पहले कंसीडर बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका एक रीजन है बी लेने का, वो आपको भी पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से ये आया कंडीशन में एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इक्वल टू डिटरमिनेंट b इंटू आई।
ठीक, अब हम इसमें बी बराबर पुट कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और अब इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया था। देखिए क्यों किया था वो आपको अभी दिख जाएगा। ये देखिए अब क्यों किया था, देखो यहाँ एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट चाहिए था, इस वजह से यहाँ पे ऐसा किया कि बी लेके चले और बी की जगह पुट कर दिया, वरना एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट लाते कैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसको यहाँ इसे छोड़ना है तो इसी की वैल्यू निकालनी है। अब चीजें यहाँ मैनिपुलेट होंगी, वो मैनिपुलेट कैसे होंगी उन्हीं पे हमें ध्यान रखना है, तो जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे। ये एडजॉइंट ए है, देखिए सिंस बी, जैसे यहाँ पे यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ ए इनवर्स होता तो यहाँ सब जगह ए होता, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आती, तो उसकी जगह हम लिख देंगे ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई हो जाते तो एडजॉइंट बी बन जाता है, यहाँ एडजॉइंट ए बन गया। ये वाला एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वो अभी आप प्रूफ करके आए हो। डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 इंटू आई, प्रूफ करके आए ना अभी। ठीक, अब जरा ध्यान दें, एक से तो ये कैंसिल हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर आपको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, क्योंकि n-1 थी, एक कट गई तो n-2, और ये ए को हमने आई के अपॉन में भेज दिया, इनवर्स है ना, इसीलिए ए इनवर्स। इस ए इनवर्स को ऊपर ले जाओ, तो ए इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो आपको दे देगा लाके केवल ए, और यही आपको प्रूफ करना होगा। तो आसान है, कोई कठिन नहीं है, केवल मैनिपुलेशन है, आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनका, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। सी हो गया, अब हम सी के बाद डी पे आ रहे हैं। ठीक है, तो जरा डी देखिएगा, इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसी की हेल्प लगेगी डी में। ठीक, अब क्या लगेगी तो देखिए जरा ध्यान से। डी कहता है कि प्रूफ करो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट उठाइए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, और अब आप टेकिंग डिटरमिनेंट कर दीजिए दोनों तरफ, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड्स। क्यों कर दीजिए, क्योंकि यहाँ डिटरमिनेंट ही चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, अब सिर्फ राइट हैंड साइड वाली बची है, वो कैसे होगी सॉल्व, देखिए बोलोगे, ध्यान देना। सिंस लैम्डा ए का डिटरमिनेंट लैम्डा की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हम यूज भी कर चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले भी यूज किया था और पहले लिखवा भी चुका हूँ, और रीजन अभी आपको बता दूंगा क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब ये है कांस्टेंट, तो मतलब ये लैम्डा का काम कर रहा होगा, और ये रहा ए, तो जब ये बाहर जाएगा तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 तो ये था ही, और जब ये बाहर गया तो पावर n लेके आएगा, क्लियर है, और ए बगल में बचा होगा डिटरमिनेंट के साथ, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 प्लस 1, क्योंकि एक प्लस 1 इसका भी होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n2n प्लस 1, और ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। समझ आने बात, बहुत आराम से प्यार से सॉल्व करिए, और पिछला पढ़ लीजिए, ये मैंने पहले ही बोला था, तो पिछला नहीं पढ़ोगे तो अगला समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट वाली कंडीशन पे, ई पर। ई दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब कभी क्वेश्चन ऐसे लिख के आ जाता है तो लोग भूल जाते हैं, वो कहते हैं छूट गया तो क्या हो गया, तो भाई वो वही लिखा हुआ है जो मैंने प्रूफ करने को दिया हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिए, सिंस a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, मालूम ही है, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, a इंटू ए इनवर्स बराबर डिटरमिनेंट ऑफ आई, डिटरमिनेंट ऑफ आई होता है 1। अब हम लगाएंगे कि ये दो मैट्रिक्स है, दोनों के डिटरमिनेंट अलग अलग, तो ये भी दो मैट्रिक्स है, दोनों के डिटरमिनेंट अलग अलग बराबर 1, इसको उठा के ले जाओ वापस, हो गया। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स है और ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। थ्योरी में प्रूव करना चाहो थ्योरी में कर लो, और न्यूमेरिकल में करना चाहो तो न्यूमेरिकल में कर लो। क्लियर है, तो ये आपकी हो गई सारी की सारी प्रॉपर्टी जिन पे बेस करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ये प्रॉपर्टी प्रूफ भी करवा सकते हैं, इसका ध्यान रखें। इसे आप रिवाइज कर लें, और आपको कल संडे तो मिल ही रहा है, जो होमवर्क दिया निपटा ले, जो ना आए वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ ले, जिससे कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज सकूं। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर ऑफलाइन बैच में स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी, तो उससे पहले बेस बनेगा, इसीलिए किसी भी हालत में गैप नहीं होना चाहिए किसी का भी।
क्लियर है? चलिए बाय।